हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट गाइस क्वेश्चन बनता है इसमें से 1 मार्क्स का। मेक श्योर 1 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं जाता है। इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। आई विल टीच यू द शॉर्ट ट्रिक आल्सो, डोंट वरी। कंसेप्ट तो है जो है सब हो जाएगा। नाउ क्या कहता है, एक थ्योरम होती है, इधर आओ। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। यार ऐसा समझ में नहीं आएगा। पहले आपको मैं चीज़ें सिखाता हूँ। देखो गाइस, जिनको चीज़ें आती है वो मूव ऑन कर सकता है आगे जाके, मतलब आगे स्किप कर सकता है, बट सीखना है तो प्लीज़ यहाँ आ जाओ। अपन ना पहले नॉर्मल बातें करते हैं, भूल जाओ, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक। तो मुझे बताओ, डिवाइड करना है, सिंपल सी बात है। जैसे मतलब 247 है, डिवाइड बाय मुझे ये करना है 100। क्या सिखाया है बचपन में, मम्मी ने क्या सिखाया है? बेटा एक जीरो ये ले जाएगा, एक जीरो ये ले जाएगा, तो 2.47। तो कुछ बच्चों कुल मिला के इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला फंडा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आ रहे हैं और उसके बाद वो खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। मान लो कल को ऐसे करता हूँ 1/3, 0.3333 एंड सो ऑन, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहाँ पे और थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन जाते हैं। ये टर्मिनेटिंग हो रहा है आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है यहाँ पे। सो गाइस, आपने एक चीज देखी है, नोटिस किया है कि यार ये अगर जीरो आता है, पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही बातें हैं, या तो आंसर आएगा टर्मिनेटिंग या आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है, इन दो के अलावा कोई आंसर नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म कहानी है बस। इसके अलावा कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं है। ठीक है, नो बात करते हैं अपन आगे। इधर आओ। तो मैं कहता हूं 678/100। तो आप लोग क्या बोलोगे? 6.78। भाई कट रहा है, पर काटोगे ना तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है यहाँ पे। अब सुनो 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 सुनो, जीवन में मुझे डिवाइड करना बहुत आसान लगता है। अगर 100 के अलावा या 000 के अलावा कोई नंबर रहा तो अपन लोग साफ कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। हम लोग ये देख लेंगे काट रहा है कि नहीं काट रहा है। जैसे कि मान लो 217/3, देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा। आपको क्या लिखना है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म कहानी। नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं सोचना, दिमाग लगाना ही नहीं है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन से अपन चालू करें। मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है, एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सिर्फ एक आइडिया दिया है कि क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं हमको। सो गाइस लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, अब पहली थ्योरम क्या कहती है हमको? आओ देखो यहाँ पे। लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates. Decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime number. ठीक है, and the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर n और 5 पावर m, where m and n are non negative integer. सर क्या बोले, समझ ही नहीं आया सर। इधर देखो, p by q जैसे कि 273/2 करना है। ठीक है, ये कह रहा है देखो, जो q है ना, q उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ रहे? प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि जीवन में पता है, मुझे जीवन में पता है 10 कैसे आता है, 2 और 5 से तो आता है। अरे 10 कैसे आता है? 2 और 5 से तो आता है। बस सर यहाँ तो जीरो है ही नहीं, तो क्या सर नॉन टर्मिनेटिंग लिख दूं? नहीं नहीं, शांति रख बच्चा, रुक जा जरा। देखो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, प्लीज देखो, 3-4 एग्जांपल करेंगे, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, सर आपने सिखाया नीचे अगर जीरो आ जाते हैं तो टर्मिनेटिंग बोल देगा, पर सर यहाँ जीरो तो है ही नहीं। पर जरा देख, क्या मैं जीरो ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ? जरा देख, अगर मैं 2 है, कितने 5 चाहिए? एक सिंगल 5 चाहिए। मैं डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया मैंने। तो जरा देखना, 273/5/10, हाँ कि ना? हाँ कि ना? जब मल्टीप्लाई कर कितना आया? मल्टीप्लाई करो 273/5, 15, 35, 36, 10 और 13, कितना है? 1305/10, तो 13.05, 130.5 टर्मिनेटिंग। अच्छा सर, मतलब जीरो नहीं है, तो जीरो ला सकते हैं? हाँ ला सकते हैं, बोला ना। नीचे वाला जो है ना वो 2 और 5 के अंदर होना चाहिए। दूसरा देखते हैं अपन, आओ कोई एग्जांपल ले, बुक का ले लेते हैं अपन।
3/8, देखो बुक में ही लिखा है एग्जाम्पल, ठीक है। 3/8 सर देखो कुछ लोचा कर सकते हैं। 3/8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता ही नहीं होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का क्यूब। सर 0 लाना है, देखो 3 2 है तो कितने 5 चाहिए, अरे कितने 5 चाहिए, 3 5 चाहिए, जितने 2 उतने 5 या जितने 5 उतने 2। अच्छा मतलब मैं आप कह रहे हो कि इसको 5 का क्यूब से और 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ तुमको मैंने याद करो इसकी 1.2 में सिखाया है मैंने आपको, जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं याद करो तो उतने ही उसके फैक्टर 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर क्यूब, याद आ रहा है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा भी ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा भी तो है। मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5 तो क्या 4 हो गया, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अगर ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा भी तो है। सोच सोच सोच, पक्का सबने 1.2 देखी ना मेरी कराई भी, बहुत ही शानदार चीज़ सिखाई है मैंने वहाँ पे। अच्छा 3 इंटू 125 बचा, 5 का क्यूब होता है ना वो 125 होता है। सर तो इसका मतलब मैं कह दूँ, इसको कह दूँ मैं कि 2000 है, हाँ कह दे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। 250 तो 200 250 प्लस 125 5 7, ठीक है। देखो इसका होता है 375/1000, तो क्या होगा, एक इसने लिया तो 0.375, क्या टर्मिनेटिंग हो गया, तो आप लोग बिंदास लिखो टर्मिनेटिंग, ये सब भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। क्या फंडा समझ में आया, क्या फंडा समझ में आया, क्लियर है। चलें अपन आगे आगे देखते हैं। और देखो 13/125, प्लीज देखो देखो देखो, अभी देखो अपन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एक्सरसाइज भी करेंगे, अभी तो सिर्फ एक रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं। प्लीज देखो, प्लीज देखो 13 लिखा हुआ है, 125 होता है बच्चा 5 का क्यूब, देखो पता होना चाहिए वेरी फ्रेंड, नहीं पता है तो डंडी मार, है ना। 5 का क्यूब, सर 5 है तो सर क्या मैं 2 ला सकता हूँ, कितने 2 चाहिए, ला सकते हैं, कितने 2 चाहिए, सर 3 2 चाहिए क्योंकि 5 का क्यूब है ना। तो देखो सुनो बात, हमको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, तभी तो चीज़ें बैलेंस हो पाएगी। घर का रास्ता चलता नहीं है कि भाई सर नीचे ले आओ ऊपर मत लाओ, लाना पड़ेगा तो दोनों तरफ लाना पड़ेगा। तो 13 इंटू 8 अपॉन ये क्या बन जाएगा 1000। इनफैक्ट तुम्हें और एडवांस ले जाऊं, क्या करना है 13 और 8 को मल्टीप्लाई करके, कुछ मतलब नहीं है, अपन डायरेक्टली कह सकते हैं टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट, क्योंकि 3 0 हैं, यहाँ पे भी 3 0 थे तो टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 1 0 था तो टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है आपको, अभी पूरा नहीं समझ में आया, 50-60% समझ में आएगा, जब क्वेश्चन चालू करेंगे तब चीज़ें और इजीली क्लियर होती जाएगी आराम से, टेंशन नॉट। क्या कुछ कुछ जो आइडिया लगा, पक्का लगा। अच्छा और देखो एक एग्जांपल और देखो, हटा दो ये, हटा दो ये। तो कुल मिला के सर आप कहना चाह रहे हो कि डिनोमिनेटर का, सुना सुना, डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेट है वो 2 और 5 के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो थ्योरम पढ़ेंगे ना। अभी रुक जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा देखो 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 7/80 लिखा हुआ है, अच्छा सर 1 0 तो ऑलरेडी है, अरे इधर इधर देख देख 7 80 माने 8 इंटू 10, हाँ कि ना। 1.2 जिसने मुझसे पढ़ी है उसको पता है कैसे चीज़ें चल रही है, यहाँ पे पढ़ना जरूर यार, बहुत बढ़िया चीज़ें सिखा रखी है। 8 होता है 2 का क्यूब, कोई दिक्कत, 2 इंटू 4 इंटू 8 2 का क्यूब, 10 तो 10 ही है। अच्छा सर देखो ये तो ऑलरेडी 0 है, नक्की टेंशन नक्की। इसको कितने कपल गोल्स है, कपल गोल्स बोलते ना, इसके पास 3 2 है तो कितने 5 चाहिए, तुम बताओ कितने 5 चाहिए, 5 का क्यूब। तो बेटा ऐसे तो करेंगे नहीं वरना इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जितना मल्टीप्लाई तो किया तो उतना ही डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर नीचे करेंगे, ध्यान रखना। 7 इंटू 125, अब सुनो इससे इन कपल से राजा है तो रानी है, रानी है तो राजा है, इन कितने मिले 3 0 मुझे मिले, 1 0 ऑलरेडी था, कुल मिला के कितने 0 के 1 2 3 और 4, तो अपन क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग आफ्टर कितना 4 डेसिमल पॉइंट। क्या बात समझ में आई, सर मल्टीप्लाई करना है क्या,
रहने देना है, क्या टेंशन लेना है, डायरेक्ट जीरो देखे ना, खत्म, कहानी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिंदास चलो। टर्मिनेटिंग आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट, जितने जीरो उतने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। क्या फंडा सुनना है? क्या मैं मानता हूँ कि आपको 70% तक चीज़ें क्लियर हुई है, कुछ को 100% भी हुई होगी, पर 70% क्लियर हो गया। जिससे सिर्फ क्वेश्चन करना है, टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है गाइस, ठीक है ना, यहाँ पे टेंशन नॉट। सो चलिए अपन आगे एक थ्योरम और पढ़ते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। गाइस थ्योरम 1.7 के बारे में बात करते हैं ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। क्या कहता है? लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू, सेम है, बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, नीचे जो डिनोमिनेटर में है, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, वेयर n, m are non-negative integers, then x a decimal expansion which is non-terminating repeating। अब सुनो मेरी बात सुनना, इसमें एक थ्योरम और है 1.6, दिस नो नीड टू डू दैट 1.6 थ्योरम। सिर्फ दो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक टर्मिनेटिंग वाला पढ़ लिया है, ये नॉन टर्मिनेटिंग अपन पढ़ लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आप इधर आओ, कुल मिलाकर क्या कर रहा है, p बाई क्यू की फॉर्म की है, और q जो है ना 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, 2 मतलब 10 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, कह देना नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसे एग्जांपल देखते रहो, 8/3 बोला मैंने, तो ना अब सोचो मत, आपको 10 दिख रहा है क्या, 10 दिख रहा है क्या, हाँ या ना, 0 दिख रहा है क्या कहीं से? भाई अगर 2 होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता, बट मैं 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लूँ, मुझे ना नीचे 0 नहीं मिलेंगे। तो आप लोग साफ साफ कहना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बस बिना सोचे समझे, देखो सोचना नहीं है, फालतू नहीं सोचना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 576 अपॉन क्या लें अपन, जैसे अपन ने क्या लेता अपन 575 अपॉन 4 लिया, 4 तो नहीं ले सकते, 4 में 4 तो मतलब मैं 0 ला सकता हूँ, कुछ और ले लो, 6 ले लो। अब आप 6 है, अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ 575 अपॉन 6 होता है 2 × 3। अब सुनो, एक 2 तो है, मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक 10 ला सकता हूँ, पर 10 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर मिल जाए, 10 या 2 और 5 के अलावा कोई नंबर मिल जाए, जैसे 3 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल गया, कुछ भी मिल जाए, आप लोग कहना नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझ रहे हो मेरी बात को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और देखो अपन को एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, 77 अपॉन 210, इधर आओ, देखो कुछ चीज़ें कट रही, कुछ चीज़ें नहीं भी कट रही है। देखो 7 देखो, इसका मतलब हुआ 77 अपॉन 20 मतलब 7 3 जा और 10, देखो ना कट रहा 11 से, तो भी बच्चा देखो क्या आया, सर 10 तो मिला ना, अरे बेटा 10 तो मिला, बट 10 के अलावा दूसरा नंबर मिला ना, 3 मिला ना, मुझे नहीं चाहिए 3, मुझे सिर्फ नीचे 10 10 10 10 0 0 0 चाहिए, या फिर 2 और 5 चाहिए, जिसको मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर मैं 3 को कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकता यार। तो नॉन टर्मिनेटिंग यार, रिपीटिंग, खत्म कहानी। क्या बात समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, समझ रहे हो। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्या लें अपन, जैसे आ जाओ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 267 अपॉन, मैंने कहा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैंने कह दिया 3 का स्क्वायर, मैं इन दोनों से सेटिस्फाइड था, बट मुझे इन दोनों के अलावा कोई मिल जाए, 2 और 5 या 10 के अलावा कोई मिल जाए, तो क्या बोलेंगे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बात समझ में आ रही है? 9 और 6 15, ठीक है यहाँ पे, इसको एक काम करना, इसको ना आप 6 कर देना, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा कोई मिल जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, चेक करना ये कट तो नहीं रहे, चेक करना ये कट तो नहीं रहे, ऐसा चेक करना। एक एग्जांपल दूँ मैं आपको, एग्जांपल दूँ, जैसे जरा, जैसे कि मान लो एग्जांपल आया 99 अपॉन, कई लोग गलती करते हैं, अपॉन 11 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, तो जैसे कि मैंने बोला कि 2 और 5 के अलावा कोई मिल जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखना। बट बच्चा सुनो, ये अलग एग्जाम्पल, यूनिक है ना, पर आप लोग ध्यान से देखना, ये कट रहा था, ये 9/2 हो रहा था, और मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 से, तो भाई साहब ये 9 5 जा 45 अपॉन 10, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टर्मिनेटिंग वाला बन गया, टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट। तो ऑलवेज चेक, ये जो चीज़ें हैं ना,
ये कैंसिल तो नहीं हो रही है, और कैंसिल हो रही है तो पूरा काट के देखना। कई बार काटने के बाद नीचे वाली चीज़ें गायब हो जाती है, और गायब होने को पता ही नहीं चलता कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है? ऑलवेज सिंप्लीफाई दैम ऑल्सो, ऑलवेज सिंप्लीफाई दैम ऑल्सो, ये बात ध्यान रखना। सो 100 बात की एक बात एक रिवाइज मार लेते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पे q की प्लेस पे 2 और 5 या 10 के अलावा कोई और नंबर मिला, 2, 5 और 10 के अलावा भी कोई और नंबर मिल गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, तो हम लोग लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। सीधी सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट हाँ, उससे पहले चेक करना रहेगा क्या वो एक दूसरे को काट तो नहीं रहे। काट रहे हैं तो काट के चेक कर लेंगे, फिर भी बचता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नीचे सिर्फ 2 और 5 या सिर्फ 10 मिलता है, 2 और 5 या 10 मिलता है तो अपन बोल देंगे टर्मिनेटिंग। क्या फंडा क्लियर हुआ? मैं मानता हूँ कुछ चीजें समझ में आ रही है, आ रहा है। क्वेश्चन करते हैं, है ना? 70% तुम लोग पहुंच चुके हो। फिर क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स बिगिन। पॉज द वीडियो ऑन तक एंड नोट इट डाउन गाइस। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। इजी क्वेश्चन से, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, आराम से। 2 चीजें याद रखनी, नीचे वाला फॉर्म p/q में q वाला फॉर्म 2 और 5 की फॉर्म में आना चाहिए, और नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और आ जाता है तो टर्मिनेटिंग। अब जरा स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत सिंपल सी बात है। आ जाओ प्लीज जरा देखो, यहाँ पे 13 है, 3, 1, 2, 5 किसका? देखो ये है 5 की पावर 5 का है, ध्यान रखना। आपको अगर नहीं आता है तो ये 5 की पावर 5। अब देखो मुझे, मैं चाहूँ तो क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ सकता हूँ, बट देखो 5 है, 2 ला सकता हूँ, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। तो 13 इंटू 2 की पावर 5, बताओ कितने जीरो हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 है ना। तो टर्मिनेटिंग क्वेश्चन ने हालांकि इतने ही पूछा है, बट कह सकते हैं टर्मिनेटिंग आफ्टर 5 डेसिमल पॉइंट, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये भी अपन ने किया था 17 और 18। 8 का क्या होगा? 17/2 का क्यूब। अब कितने 5 चाहिए सर? 5 का क्यूब और 5 का क्यूब, हाँ कि ना? क्लियर है? 17 और 5 का क्यूब, और कितने जीरो जाएंगे? 3 जीरो। अरे यार मैंने यहाँ देखो 1.2 में सिखाया, अच्छे से सिखाया, ऐसे मत करो यार। 3 है तो 1000 है ना। तो टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, आगे आ जाओ यहाँ पे। अब 64, 454, ये करो ऐसे, कितना मिलता है? कितना मिलता है? ये मिलेगा 5, 7 और 13। देखो बच्चा, मैं 5 में तो खुश था, बस 7 और 13 कोई पराया नंबर आ गया, ये नहीं चाहिए था मुझे। कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो अपन कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये तो बोला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे चलो, लास्ट चलते हैं। इसका क्या है? 15। देखो 2 जीरो तो ऑलरेडी हैं। 16 होता है 2 की पावर 4। अरे वाह सर, मजा के 2 की पावर 4, और इसका तो 2 जीरो रहने दो, ये तो चलेगा। 2 की पावर 4 है, मतलब मैं 5 ला सकता हूँ। कैसे? 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। मतलब मुझे दिक्कत कहीं नहीं आ रही, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चा सुनो, ये ऊपर वाले नंबर को ना मल्टीप्लाई मत करना, अपने करना ही नहीं। अरे क्यों हेडेक पाले? नीचे के जीरो देखो, खत्म कहानी। तो यहाँ से मुझे 4 जीरो मिल रहे हैं और 2 जीरो ये रहे, तो मैं कह दूंगा ना टर्मिनेटिंग आफ्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेसिमल पॉइंट। हालांकि ये चीज क्वेश्चन पूछी नहीं है, अपन एक्स्ट्रा चल रहे हैं, एडवांस चल रहे हैं। कोई पूछ ले तो अपन कह सकते हैं, बट जीरो आ गया, टर्मिनेटिंग। क्या अब चीजें समझ में आई? 90% तक चीजें पहुंची है, पक्का श्योर? पॉज द वीडियो, नोट डाउन, जो भी है कमेंट सेक्शन या मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। ठीक है, चलो आगे। सो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, 5th के बारे में। आ जाओ, 29/343 ना। क्या 343 अगर आपको पता हो, किसी कुछ बच्चों को पता है, याद रखो बच्चों, ये होता है 7 का क्यूब होता है। क्या होता है? 7 का क्यूब। 343 होता है, 7 का क्यूब होता है। अब सीधी सी बात है, 2 और 5 तो मिल नहीं रहे, तो बच्चा जानता है अब तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे चले अपन आगे। अब जाओ देखो यहाँ पे 2 की, देखो अब सुनो इधर आओ।
मेरे को दो चीज़ सिखाता हूँ, देखो प्लीज़ इधर आओ, बुरा मत मानो, इधर आओ। क्वेश्चन अगर सिंपल एग्जाम में आता है कि मुझे बताइए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये 2 और 5 मिल गया। पर कल को किसी ने पूछ लिया तुमसे कि बेटा कितने डेसिमल के बाद है, कितने डेसिमल के बाद है, तो देखो तो मैं एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप लोग को 2 और 5 मिल रहा है, इन दो के अलावा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज टर्मिनेटिंग। बट 5 का स्क्वायर को 2 तो है, तो 3 2 है, पर 5 2 ही है, तो एक 5 की और कमी है, तो मैं ला सकता हूं ना यार ऐसे। देखो 2 साथ ही चाहिए हर को, एक 2 को एक 5 चाहिए, एक 2 को एक 5 चाहिए, एक 2 को एक 5 चाहिए, 3 2 है तो 3 5 चाहिए। भाई कपल कैसे बनता है, एक लड़का एक लड़की, ऑब्वियसली। तो वो तो समझ में आया, तो एक 2 तो एक 5, तो 3 2 तो 3 5, अभी 5 में बस 2 ही है, एक और ले आया। पर चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात ध्यान, गलती से एक ऊपर नीचे एक तरफ ही करा, ऐसे काम मत करना, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, ठीक है यहाँ पे। तो 23 इंटू 5, ये 2 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो अब अपन कहेंगे टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल पॉइंट। क्या फंडा क्लियर हो गया? कोई कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली यू कैन डू इन द बोर्ड्स। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है हालांकि, तो बट ये काम एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? अब आगे चलो, आगे आ जाओ। नाउ क्या करना है? अरे हटाओ इसको, 2 5 तो है सर, मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अरे लाला बस 7 की पावर 5 भी तो है, दूसरा नंबर आ गया ना, कोई और आ गई, कोई और आ गई यहाँ पे, तो क्या कह देंगे अपन? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या फंडा क्लियर हो गया? आसान था, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नो डाउन। तो बच्चा लोग लास्ट आते हैं 8th 9th और 10th के ऊपर। ना अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो देखो, वैसे मैंने देखा 15 होता है 3 इंटू 5। अब कोई भी इंसान कहेगा सर को 3 आ रहा है, सर 3 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अरे रुक जा लाला, रुक जा, कट रहा है ना, ये कट गया। मैंने बोला था ना पहले भी कि चेक करो पूरा फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या, पूरा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है क्या। हो गया। अब 5 आया, 5 आया, चलेगा, प्योरली 5 है। अरे 2 तो ला सकता हूँ 2 इंटू 2 करके, तो कह देंगे टर्मिनेटिंग और इनफैक्ट आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट। क्या फंडा क्लियर है? क्लियर है। चले आगे, इधर आओ। 35 5 इंटू 2 इंटू 5, काट लो, कट रहा है तो कोई इशू नहीं है भाई। 7/10 टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। सिंपल सी बात है। यहां देखो 77 21 होता है 7 इंटू 3, और 10 का 10 रहने दो, 10 का मत करो, 10 को 10 रहने दो। कट रहा है बस सर, कटा, अच्छी बात है, बट पूरा नहीं कटा, स्टिल 3 जिंदा है, स्टिल 3 जिंदा है, तो सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है यहाँ पे, तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है यहाँ पे चेक करना, बच्चा कोई हमेशा चेक करना, कोई गलती ना हो। इंसान में गलती हो सकती है, बट आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द मिस्टेक्स। तो बट फिर भी ऑलवेज चेक। क्लियर है यहाँ पे? परफेक्ट। समझ में आई चीज़ें? कैसा लगा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? चैप्टर खत्म होने के आधार पे बच्चे 2 क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन कोई काम के नहीं है, फिर भी कर लेते हो। अगले जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है कोई काम के नहीं है, स्टिल कर लेते हो, फॉर्मेलिटी कर लेते पूरा। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नो डाउन। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्या कहता है यहाँ पे? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जो टर्मिनेटिंग थे, फिर 2 थे ना, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, तो कुछ थे, फर्स्ट था, सेकंड था, 8 था, 7 था, ऐसे जितने भी टर्मिनेटिंग उनको डिवाइड करके देखना है, डिवाइड करके। अब गाइस देखो, वेरी फ्रैंकली ज़्यादा मैंने किया नहीं है, कुछ लोग तो कराते भी नहीं है। मैं देखो सिंपल मुझे डिवाइड करना है, हम सबको डिवाइड करना तो आता ही अच्छे से, कुछ को नहीं आता है, नो, बस सीख लेना, डिवाइड करना है और ये करना है, सिंपल डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं। एग्जाम में नहीं पूछते हैं, वेरी फ्रैंकली एग्जाम में दे नेवर आस्क अबाउट सच क्वेश्चंस, कभी नहीं। सिर्फ एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन में फर्स्ट ही आता है। स्टिल देखो सिंपल डिवाइड करा है अपन लोगों ने, 2/5 को डिवाइड करा है, ये डिवाइड किया और डिवाइड किया मैंने, सिंपल। और टर्मिनेटिंग है तो ये फैक्ट है कि जो ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर जो है, ये जो रिमाइंडर है ये क्या आएगा? 0 ही तो आएगा।
ये रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। वेरी फ्रेंकली कोई इशू ही नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे पॉज करें, नोट करें, कुछ और 2-4 और है जो टर्मिनेटिंग है, मैंने नहीं करे, आप लोग कर लेना। वैसे क्या करोगे, छोड़ो ना, चल मारो, शक्ल देख लो, हाँ आइडिया होना चाहिए अपन को, बस चले अपन आगे। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत इजी है और कभी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट स्टिल एक कंसेप्ट है आपको सीख लेना चाहिए, और पढ़ा हुआ कंसेप्ट है, 9 से पढ़ा हुआ है। मैंने जब ये वीडियो चालू किए थे चैप्टर 1 के, तब भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पर एक और सीख लो। आपको पता है, देखो ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इररेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे या तो नॉट रैशनल मतलब नॉट, आगे क्वेश्चन है नॉट रैशनल, नॉट रैशनल मतलब इरेशनल ही हुआ। प्लीज देखना, देखो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन दी है, दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कुल मिला के बच्चा लोग एक तो √2 वाले, ये वाले, या मैं बोलूँ जैसे 2.57891001 कुछ भी, देखो पॉइंट के बाद समझना, पॉइंट के बाद याद आना चाहिए आपको, पॉइंट के बाद कभी खत्म ना हो और कोई भी पैटर्न फॉलो ना करे, कोई सा भी पैटर्न को फॉलो नहीं करे, पॉइंट के बाद खत्म भी नहीं। और लो 7.89100257 कुछ भी लिख दो ना यार, एंड डॉट डॉट डॉट, पॉइंट के बाद पैटर्न फॉलो भी नहीं कर रहा। अच्छा पैटर्न क्या होता है, देख पैटर्न मतलब ये होता है, जैसे 2.35 इसको लिख सकते हैं, और डॉट 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 इसको लिख सकते हैं 2.35। क्या 9th में क्वेश्चन किए थे चैप्टर में, फर्स्ट में नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम ही था। तो देखो ये तो होता है ना, जिसको तो अपन रैशनल बोलेंगे। तो इररेशनल नंबर के सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, एक तो √2 √3 रूट वाले, या फिर पॉइंट के बाद खत्म भी ना हो और खत्म भी ना हो और कोई पैटर्न को फॉलो भी ना करे। क्या बात क्लियर है। और कौन सा होता है अच्छा रैशनल से, और कैसे, जब 2.35 ये खत्म हो गया, ये भी रैशनल, ठीक है। यहाँ पे ये भी रैशनल, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहे, पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहे, बट एक पैटर्न को फॉलो करे जा रहे हैं, तो वो रैशनल। इररेशनल नंबर रूट वाले, और पॉइंट के बाद खत्म नहीं होना और कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो मुझे बताना है, देखो सुनो, ये क्वेश्चन में ये यहाँ खत्म हो चुका है। तो पहली बात तो ये कंफर्म है P/Q के अंदर इसका जो Q है 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, तभी तो खत्म हुआ है। नीचे 0 0 0 0 आगे होंगे और खत्म हो गया ऊपर वाला, ठीक है। और ये एक रैशनल नंबर है, जैसे कि बोला था, जो पॉइंट के बाद खत्म भी हो जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 जैसे कराया ना मैंने 2.35, पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल आ रहे हैं बाद में खत्म हो जाए, ऐसे जाए नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा, खत्म हो गया, तो ये भी रैशनल होता है। तो दिस इज रैशनल नंबर। देखो अब यहाँ देखो 120 1200 12000, देखो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, ये कोई पैटर्न नहीं है, ये तो बढ़े जा रहा है। और कोई भी जैसे 120 है तो यहाँ पे 120 आना चाहिए था, फिर 120 फिर 120 फिर 120, पर यहाँ तो नंबर कोई फॉलो नहीं हो रहा, हर कुछ ही चले जा रहा है, हर बार 0 बढ़ रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं है। तो इसको बोलेंगे नॉट रैशनल, और मैं कह सकता हूँ इररेशनल, ठीक है। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे इररेशनल नंबर का, इररेशनल शब्द का यूज नहीं किया, नॉट रैशनल बोलेंगे अपन। यहाँ देखो मैंने जैसे बोला था, पॉइंट के बार मतलब होता है कि इतने वाली जो वैल्यूज है ना, ये रिपीट हो रही है, मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9, वापस 1 2 3 4 5 6 9, वापस 1 2 3 4 5 9, मतलब ये पैटर्न फॉलो करे जा रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, सुनो यहाँ पे मैं कहूँगा, अब देखो ये खत्म तो कभी नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा ये 2 की पावर n और 5 पावर m की फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि कभी नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं हो रहा, बट ये रैशनल है, बट ये रैशनल नंबर है। क्योंकि बच्चों सुनो, अगर ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है, मतलब बार बार रिपीट होना, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, और टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, बात क्लियर है। बट ये रैशनल नंबर जरूर है, क्योंकि पैटर्न से फॉलो करे जा रहा है। तो समझ में आया, 100 बात की एक बात चीज़ें समझ में आई, ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, कमेंट से बता देना, पर ये चीज़ें ईजी और एग्जाम्स में नहीं आता है, ये क्या 9th का पार्ट है, जस्ट फॉर द रिविजन, क्लियर है। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कैसा लगा, ओवरऑल चीज़ें समझ में आई, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलो गाइस, गुड बाय।